हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बेटा लास्ट हम बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी। किस कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उस स्ट्रेट के कुछ एक न्यूमेरिकल्स आज हम करते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसके ऊपर। उसके बाद हम सर्कुलर पढ़ेंगे, सर्कुलर के कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल, फिर दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज हम पहले उसके स्ट्रेट के कुछ एक न्यूमेरिकल्स है वो करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो सकता है वो आपको बता दे, हो सकता है वो बना के दे दे। और उसके ऊपर कहां निकालना है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। एट पी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। तो पी कहाँ है हमें? कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मान लो पॉइंट पी यहाँ है, कहीं मान सकते हो आप, यहाँ वर्टेक्स पे मानना आपको, ठीक है, आपको वर्टेक्स पे मानना है पॉइंट पी। तो ये एंगल 60 होंगे, सभी पता है आपको, ये तो सभी टोटली, और सभी साइड ए है इसमें, ये साइड ए, ये साइड ए और ये साइड ए, और करंट है इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट है। तो एक कंबाइंड है तो करंट तो सब में सेम ही होगा। तो आपको पॉइंट पी पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताओ कैसे होगा? तो सबसे पहले आप इसको नाम दे सकते हो, पी हो गया, मैं इसको क्यू नाम दे दूं, इसको आर नाम दे देता हूं, ठीक है। तो पहले साइड पी क्यू से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, पी पे क्यू आर से निकालोगे और फिर पी आर से निकालोगे। तो क्यू आर साइड के कारण इस कंडक्टर, इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसी वायर के ऊपर ही है, देख लो सही है, और इसी वायर के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी के अलाइन भी पूछ लेता, अगर वो कह देता कि यहां निकालो मैग्नेटिक फील्ड, यहां निकालो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है, जस्ट इसी लाइन के बिल्कुल सामने ऐसे। अब बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण कितनी होती? इस वायर के कारण, ना इसके कारण, इस वायर के कारण कितनी होती? तो भी 0 होती। क्यों होती है 0? कई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर उस वायर के ऊपर 0 होती है कि इनफाइनाइट होती है? इस वायर के ऊपर 0 भी होती है और हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 100% इसी लाइन के अलोंग अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो 100% वो 0 होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो 0 क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था बेटा, डीपी जो फॉर्मूला था, याद करो कि वी नो, इसमें आपको समझा देता हूं और करूंगा उसमें डायरेक्ट कर दूंगा मैं। वी नो डीपी जो था वो था μ0/4 पाई, क्या बेटा, वेक्टर फॉर्म में जो हमने लिखा था, क्योंकि डायरेक्शन एंगल देखना पड़ेगा ना, तो आई डी एल क्रॉस आर ये लिखा था हमने, एंड डिवाइड बाय आर क्यूब और इनटू एन के, ठीक है। तो जो एंगल है डीएल, अब यहां से छोटा सा एक एलिमेंट मान ले, कहीं मान लो से एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ये मान लिया, से ये एक एलिमेंट मान लिया मैंने, करंट एलिमेंट आईडीएल, इधर होगा, इधर होगा, इस साइड में होगा जिसका करंट एलिमेंट है वो, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट हो गया इधर, और भाई आर जो कॉमन है, हम यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? आर, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर, ठीक है। एक जनरल समझा रहा हूं, आप साइड में लिख सकते हो, ये क्वेश्चन बाद में कर लेना, जब पहले ये कॉन्सेप्ट कर लेना आप, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप? मैं एक काम करता हूं, इसको छोड़ो, मैं इसको एक क्वेश्चन ही नया बना देता हूं, ठीक है बेटा, और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। इसको करने से पहले ये डायग्राम तो वही रहने देता हूं, उसे मैं एक क्वेश्चन ही नया बना देता हूं। तो सभी साइड ए है, इसके अंदर करंट आई है, ठीक है, ये हो गया इसमें, और पॉइंट पी पे मुझे निकालना है, ये क्यू साइड, ये आर, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल सारे 60 है इसमें, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में समझा रहा था कि उसी लाइन के अलोंग, तो मान लो ये कंडक्टर है,
इस कंडक्टर में ये करंट है, मुझे इसी लाइन के बिल्कुल सामने इस पॉइंट P पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक अलग क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं इसको। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं मैं यहाँ पे कितना होगा। तो उसी लाइन के अब छोटा सा एक एलिमेंट मान लेता हूं मैं, ये छोटा सा एक एलिमेंट मान लिया आइडियल, और इस एलिमेंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मान ली मैंने r, दिस इज r पोजीशन वेक्टर। तो आप देखो dl भी इधर ही है, r भी इधर ही है, तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड r कितना है बेटा, इज 0। अगर ये 0 डिग्री होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B वो कितना आएगा, 0। आप अलग से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और अगर मान लो ऐसे ही ये करंट होता इधर ही पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, उसी क्या लूं, बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को यहाँ। तो फिर भाई कहीं मान सकते एलिमेंट है, कहीं भी जहां आपका मन करे, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। अब आइडियल किधर हो, इधर होगा ना, क्योंकि करंट इधर है, और यहां से ये हमारे पास हो गया पोजीशन वेक्टर r, डिस्टेंस हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब इसमें ये इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा या एल्फा लिखते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है। मैं एंगल बता रहा हूं सीधा सा, dl में r में ये एंगल बन जाएगा 180। और दोनों केस में थीटा 180 हो चाहे थीटा 0 हो, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। ये आप बात नोट कर लेना। इस क्वेश्चन आपने नोट कर लिया तो कोई बात नहीं, आप उसको इसके लिए 8-10 मिनट छोड़ दें, पहले ये कर लें, ठीक है। तो ये हेडिंग लिख देना, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द लाइन ऑफ वायर, ये उसी लाइन ऑफ वायर के अंदर है। तो 2 पार्ट जरूर कर ले पहले, ठीक है। फिर अब आ जाए वापस इस क्वेश्चन के ऊपर। अब सीधा चलते हैं आगे। तो उसी लाइन के अलोंग, उसी वायर के लाइन के अलोंग अगर हम पॉइंट दे रखे किसी, वो कोई पॉइंट दे रखा हुआ, तो उस पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 0, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। हम सीधा करेंगे, हम बताएंगे नहीं, हम सीधा करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू PQ, P ड्यू टू PQ वायर, तो PQ वायर के कारण कितनी आएगा, 0, इक्वल टू 0, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PR, इसके लाइन में भी है, इसके कारण भी 0। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू PR, ये कितना होगा, 0। तो ओनली किसके कारण बचेगा, QR के कारण। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू QR, ठीक है। तो B जो आएगी वो इसी के कारण हो जाएगी बस ओनली। कितनी होती है बेटा, कैसे निकालते हो आप। अब इस वायर, ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, तो आप यहां से सबसे पहले वायर से क्या चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नोट्स को रिटेनिंग, नोट्स को याद करें, देखें ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट आपको कल कराया था उसी के ऊपर डिपेंड है। हमें स्ट्रेट वायर से क्या चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस r मान लेता हूं, जो एक ही टर्म में निकालेंगे हम, अब निकालेंगे। चलो ये एंगल 90 होगा, तो r निकालें पहले। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बना सकते हो, 60 है ये, 90 है ये, कितना बनेगा, 30। ये भी 60 है, ये 30 होगा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, क्या बनाया था कल आपको समझाया था। ये स्ट्रेट वायर है, करंट हो गया I, किसी भी पॉइंट P पे निकालेंगे तो उसके ऊपर एंगल सबटेंड निकाल लेते हैं बस हम, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस पे एंगल सबटेंड, ये एंगल इस एंगल को लिखा था φ1, इसको लिखा था φ2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, याद आया कुछ, हमारे पास फॉर्मूला था म्यू नॉट, इसको और r लिखूं तो मैं म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, दिस इज I डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू sin φ1 प्लस sin φ2।
ये होता था फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्या बचेगा बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, आर कितना है, आर निकालो कितना है बताओ, पहले आर निकालो बताओ कितना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से इसको एम नाम दे देता हूं मैं, साइड तो ए है, तो इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से क्यू पी एम से, क्यू पी एम से क्या निकालना मुझे, पीएम निकालना है, पीएम निकालना है। तो सीधा कर सकते हो आप, ये कितना हो जाएगा a बाई 2, बताओ कितना आएगा a बाई 2। तो हम सीधा कर दे r डिवाइड बाई a बाई 2, r डिवाइड बाई a बाई 2, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस कितना हो जाएगा tan थीटा, सॉरी साइन, क्या बनेगा tan थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और tan थीटा, थीटा कितना है 60, और अगर साइन से निकाले तो 30 ले तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या बनेगा कोट, तो कोट 30 आ जाएगा। लेकिन हम इसे करेंगे एंगल ये लेंगे तो एंगल के सामने ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू tan 60। अब tan 60 कितना है, अभी ये बनेगा ऊपर, तो r की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई 2 इंटू tan 60। tan 60 कितना होता है बेटा, sin 60 √3 बाई 2, तो √3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये बचेगा बेटा हमारे पास क्या, अब r की वैल्यू आ गई, ठीक है, r की वैल्यू आ गई, इस r की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और भाई इसकी वैल्यू उठा के वापस यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे पता हो क्या है b, तो b इज इक्वल टू आया म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई, r कितना है a √3, ऊपर जाएगा 2 इंटू साइन फाइव 1, एक एंगल कितना है 30, दूसरा कितना है 30, तो साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1, तो ये तो हो गया 1, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो b जो हमारे पास आंसर आया वो कितना आया, म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय 4 पाई एंड a √3, ये आंसर आया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्ट्रेट वायर का ये हमारे पास फाइनाइट जो होता था ये आ जाएगा, इनफाइनाइट के दोनों एंगल 90 हो जाते हैं, इस तरह से हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट करो इसको, अगला देखो बेटा, अब ये क्या है, डॉट 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 का मतलब क्या है, इधर क्या है इनफाइनाइट, इधर क्या है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट वायर है, इधर ये वाला भी और ये वाला भी, तो इन दोनों वायर के कारण यहाँ पॉइंट P पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन हमने डायरेक्शन नहीं बताया, मैं अभी बताता हूँ, मैं भूल गया, अभी ध्यान है हमें, मेरे ख्याल से हमने करंट की डायरेक्शन को क्या लिखा था, हमने करंट की डायरेक्शन को ये लिखा था मेरे ख्याल से, ठीक है मे बी। तो इसके कारण इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण हुई नहीं, इसके कारण हुई नहीं, इसके कारण क्या होगी, वायर स्ट्रेट है तो ये अंगूठा इस वायर के अलोंग लगा दिया, इधर यहाँ पे हो गया। अब इन फिंगर्स को कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी बताओ, तो यहाँ पे अब ये वायर हो गया, तो इसके इस साइड में कहाँ जा रही है, नीचे है, हमें निकालनी इस साइड में, इधर बतानी है, तो इस साइड में यहाँ पे क्या आ रही है ऊपर, अरे बात सुन में, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ से इधर जाएंगे अंदर और यहाँ से क्या आएंगे बाहर, तो बाहर का मतलब क्या हुआ आउटवर्ड, तो पिछले वाले क्वेश्चन में लिख देना यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या आ जाएगी आउटवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड नहीं आउटवर्ड, बाहर की साइड, ठीक है, प्लस z एक्सिस। दूसरा इसमें बताओ, इसमें अब इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वायर कैसा है इनफाइनाइट, एक साइड का यहाँ पे इनफाइनाइट है, ये दे रखा है, तो कैसे निकालोगे, नाम दे दो, बताओ बेटा। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो पहले, तो ये डिस्टेंस ड्रॉ कर दी मैंने, इसका नाम दे दिया a, तो इसके कारण अब दोनों कारण पर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लो,
इसके कारण ये करंट वायर इधर हो गया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी अंदर इनवर्ड। ये वायर इधर हो गया, तो यहाँ इसके कारण भी क्या आएगी इनवर्ड। तो इसके कारण भी इनवर्ड आएगी, इसके कारण भी इनवर्ड आएगी, दोनों ये इनफाइनाइट है, इधर से इनफाइनाइट है। मींस हम एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे, ओनली वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड इसका, B इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज I डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज A। R की टर्म में आना चाहिए, A हमें नहीं गिवन, क्या है R गिवन है, बस A गिवन नहीं है, I बाई A और इनटू फॉर्मूला क्या आ जाएगा sin phi 1 प्लस sin phi 2। तो एक एक का निकाल दो बस। अब आप देखो ये 45 है, ये कितना है 90, तो ये 45 है, तो ये कितना होगा 45। आपको ये गिवन नहीं है, मैंने जो पहले जो क्वेश्चन डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बनाना है क्वेश्चन के लिए ओनली, आंसर के लिए ये दूसरा डायग्राम बनाना है आपको, कभी उसे में करने लग जाओ आप भी, ऐसा नहीं है। तो पहले आप उस क्वेश्चन का डायग्राम अलग बना ले, ये फिर ये आंसर बता रहा हूं आपको मैं दोबारा से। इसमें हमने 8 लिखा, फिर इसमें 45 लिखा, तो उसका एक एंड पे इस वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये तो इनफाइनाइट हो गया इधर, तो इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक तो जो इस एंड का एंगल सबटेंड हो गया, ये वाला एंगल, ये तो हो गया 45, और इधर क्या है इनफाइनाइट, और अगर इधर इनफाइनाइट होगा, ऐसे होगा, तो हमारे पास ये जो एंगल बन जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो एक एंगल होगा 45, एक क्या होगा 90, आप किसी को मान सकते हो इसमें से, रख दो भाई, दोनों डायग्राम बना लेगा, ये बना लेगा, ये बना लेगा। अब बताओ क्या है, तो B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, एक वैल्यू भी निकालेंगे, ए निकालो, फिर वैल्यू पुट करो, ए निकालो भाई, बताओ सेम है, पिछले जो पार्ट निकाला जैसे इसमें निकाल दो। A निकालना है तो A बाई R कर दे सीधा सा, A बाई R कितना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है sin थीटा, तो sin 45, sin 45 1 by root 2, तो A by R is equal to 1 by root 2, तो यहां से A कितना आया, दिस इज R by root 2, A की वैल्यू पुट कर दें, एंगल पुट कर दें, आंसर आ गया। तो B जो आ गया वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज I बाई A क्या है हमारे पास R डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है, ऊपर चले गए, दिस इज साइन, एक का एंगल कितना है 45 और एक एंगल है 90, कितना आ जाएगा बेटा, B इज इक्वल टू, काटना पीटना तुम्हारा काम है, इसको आप कर सकते हो, छोटा बनाना हो तो I बाई R रूट 2, 1 बाई रूट 2 ये आ गया, और साइन 91 आ गया। छोटा बड़ा जो आपको करना है, एलसीएम लेना है, और इसको सोल्व करो, निकाल सकते हो भाई। रूट 2 प्लस 1 रूट 2 से रूट क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये बनेगा, आपको छोड़ दिया, ऐसे कैसे कर लो, तो इसको क्या बनेगा बेटा, ये B इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R रूट 2, और ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ आंसर आ जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी बेटा, इसके कारण यहाँ पे इनवर्ड, इसके कारण भी इनवर्ड, इनवर्ड आएगी क्रॉस एंड सर्कल, यहाँ भी लिख देना डायरेक्टेड इनवर्ड, पिछले वाला लिखना डायरेक्टेड आउटवर्ड, अगर जो मैंने बताई वैसी है तो। ठीक है, तो आप इसके कारण ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसको पुट करेंगे, दोनों डायग्राम को बना के मैंने समझा दिया। ठीक है, नोट करो उसको आप। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, दो स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वायर है, लेंथ नहीं पता, ठीक है, तो इनफाइनाइट मान सकते हो उसको, लॉन्ग वायर है, एक में 5 एम्पियर, दूसरे में 2.5 एम्पियर, दोनों के बीच में सेपरेशन है 5 मीटर। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पे निकालना है,
और जो P की इस वायर से डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर और दोनों में सेपरेशन कितनी है 5 मीटर। कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो अगर हम इसमें दोनों में डायरेक्शन सेम मान के चलेंगे तो भी हम अपोजिट है तो भी समझा दूंगा, उसका भी समझा दूंगा आपको, दोनों समझा देते हैं। ठीक है, तो पहला केस है कि दोनों में डायरेक्शन क्या है सेम है, तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप ए बी वायर के कारण पी पे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए बी। ठीक है, तो बी 1 मान लो उसको कारण में ए बी के कारण कितना आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। कैसा वायर है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में दोनों एंगल कितने बनेंगे 90 बनेंगे, तो फॉर्मूला तो ये होता है ना बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंडक्टर से लेकर पी तक और इनटू साइन कितना होगा पाई बाई 2 और दूसरा भी कितना आएगा साइन पाई बाई 2 क्योंकि लॉन्ग वायर है दोनों। ठीक है, और आर कितना है 5 और 2.5 कितना होगा 7.5, वैल्यू पुट कर दें तो B1 जो आ गया वो कितना आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई की तो इसमें कितना है, इसमें आई कन कितना है 5 डिवाइड बाई आर कितना हुआ 7.5 और इनटू साइन 91 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करो उसको, कितना बनेगा, ऊपर आ जाएगा 10, तो ये बन जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये कितना बना बेटा 15 5 75 और ये हो जाएगा 20 5 100 और काट दो से सीधा 25 से काट दो 25 75 और 4/3। ठीक है, तो B1 आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 4/3 और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आएगी, ये वायर ऐसे है, हम इस पॉइंट P पे क्या जाएगा, ये अंदर का मतलब क्या होगा इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड। और चाहे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में डाल सकते हो, बहुत ही और भी आसान रहेगा, और इसको मैं कह सकता हूं B1 वेक्टर क्या, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज 4/3, क्या है इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड के लिए क्या लगाते हो माइनस k कैप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट ला सकते हो, ये डायरेक्टेड इनवर्ड। क्योंकि हम सीधा वेक्टर फॉर्म लिख देंगे तो सीधा एडिशन कर देंगे बस हम, तो B1 हो गया इनवर्ड का माइनस के लगा दिया। अब ऐसे किसके कारण निकाल दोगे, ड्यू टू CD एट P, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD एट किसके ऊपर P पे, कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू हम उसको मानेंगे B2, सीधा वेक्टर फॉर्म में कर दें, बताओ क्या आएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई आर, आई कितना इसमें 2.5 डिवाइड बाई आर कितना है, इसके सेपरेशन यहां से यहां तक कितनी है 2.5, कट जाएगा वैसे तो, वैसे लिखा हमने कट जाता है। ठीक है, और इनटू साइन 90 प्लस साइन 90 ये कितना बनेगा 2, तो ये तो कट गए सारे। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके कारण भी क्या है इनवर्ड, तो इनटू आ जाएगा माइनस k कैप, डायरेक्टेड इनवर्ड। तो इसके कारण ये आ गया, इसके कारण ये आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेक्टर सम कर दें। ठीक है, नोट कर लो उसको अच्छे से, अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो दिस इज इक्वल टू B वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, कितना आएगा B वेक्टर इज इक्वल टू, कर दोनों का सम, तो फ्रॉम फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड, कितना है बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई दोनों में कॉमन है,
और 2 एंड माइनस ऑफ के माइनस के क्या उसकी डायरेक्शन। अब इसको सोल्व कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/3 इसका आंसर आ जाएगा इसका ही वैल्यू। तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड आई v वेक्टर वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 10/3 ऑफ माइनस के। अब इसमें दोनों है, ये तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, क्या होगा मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा उसकी डायरेक्शन। नेगेटिव जेड एक्सिस में इसके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू 10/3 इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये कब हुआ जब दोनों के दोनों किस में हुए सेम डायरेक्शन में हुए। अगर ये दोनों आपस में अपोजिट होते तो क्या होता, देखो इसके दोनों आंसर सेम आते, फर्स्ट यही सेकंड यही, लेकिन क्या बनता देखो वो भी करवा देता हूं मैं, अलग क्वेश्चन डाल देना, इसको नोट कर ले पहले एक बार, कर लिए, चलो देखो बताओ। इसमें करंट अपोजिट कर देता हूं अगर क्वेश्चन करना, बाकी सब सेम है। तो क्या होता B1 तो सेम आता, B1 के कारण तो यही इनवर्ड आता, तो यही आंसर आ जाता सेम। B2 क्या होता, B2 मैग्नीट्यूड तो यही होता, लेकिन इसके कारण ये करंट होता नीचे, तो यहाँ से एंटर करता, यहाँ से क्या आता बाहर आता आउटवर्ड। अब आउटवर्ड होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस के नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनती B, दिस इज इक्वल टू बी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सोचो मत ना कि कहाँ है अपोजिट है क्या है क्या नहीं, आपसे दोनों को एडिशन करना है बस ओनली वेक्टर एडिशन। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या था म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना था 2 था ना 2, तो 2 ये आ जाएगा -4/3 और इनटू कॉमन आ जाएगा के क्या, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2/3 और इंटू के क्या, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। आंसर नेगेटिव आता, नेगेटिव आंसर आ जाता तो डायरेक्शन हो जाती माइनस के क्या, क्योंकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ी ना होता है, नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर इसका आंसर माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस लिख देते तो माइनस का लोग किसके लिए, वो डायरेक्शन क्या है नेगेटिव जेड बन जाती है और ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है, ठीक है। तो ये है, अगर अपोजिट हो तो ये आ जाएगा आंसर और सेम हो तो पहले वाला करवा देगा, ठीक है। नोट करो उसको आप अच्छे से। अगला देखा बेटा, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंट्रोइड, सेंटर के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल के, मीन 60 60 60। अब सेंटर पे निकालना है, वहां नहीं है वर्टेक्स पे नहीं है, सेंटर पे है। अब सेंटर पे तो तीनों साइड के कार निकलेगा, तीनों साइड के कार निकलेगा तो उसका मतलब क्या है कि भाई देखो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो इससे भी निकालनी पड़ेगी, इससे भी और इससे भी, वो इतना सबको पता है। सेंटर से लेकर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सभी के सभी साइडों से बराबर होती है, इक्वल होती है। तो कोई भी निकाल दो, मैं ये निकाल देता हूं यहां से आर डिस्टेंस, और मुझे आर निकालनी है, तो टोटली 60 है। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 30, और ये आधा लिया है तो ये दो साइड हो जाएगी a/2। नाम डाल सकते हो उसका कोई और, MNOP क्यू डाल दे इसमें, ये क्यू, ये साइड है a पूरी, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, आर निकालनी है। तो आर की डाइट क्या, दो डाइट कर सकते हो आप, अगर आपको डाइट आती है, आर की वैल्यू पता है कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो आप पुट कर सकते हो। नहीं आते तो आपको सिखा रहा हूं मैं ध्यान से। तो फिर वही बात है, ट्रायंगल इस ट्रायंगल से NQP से आर आपको निकालना है, NQP से निकालने क्या मुझे, आर डिवाइड बाई a/2, R डिवाइड बाई a/2, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस,
और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है 10, 10 क्या 10 30, 10 30 1/√3, तो ये r इज इक्वल टू आ जाएगा a/2 इंटू 1/√3। r आ गया। अब तीनों के कारण फील्ड तो सेम डायरेक्शन में होगा ना। अब इसके कारण निकालेंगे तो इसके कारण भी कहाँ आएगा, पॉइंट पी पे बाहर। इसके कारण भी निकालेंगे तो यहाँ अंदर, यहाँ पॉइंट पी पे बाहर। और इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ अंदर और यहाँ बाहर। तो इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ऐड हो जाएंगे सभी। ठीक है। दूसरी बात, सभी के लिए डिस्टेंस भी आर आर होंगी, सभी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी की आर बनेंगी। ये एंगल 90 डालोगे, अगर ये एंगल 90 डालोगे तो ये भी आर होगी। यहां से अगर एंगल 90 डालेंगे तो ये भी आर होगी। तो सभी आर होंगे डिस्टेंस ये टोटली। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर दूं मैं, 3 टाइम कर दूं तो कितना आ जाएगा बी, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज करंट आई एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस के परपेंडिकुलर आर इनटू sin phi 1 एंड प्लस sin phi 2। अब एंगल सबटेंड और देख लो पॉइंट पी पे क्या क्या बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो पॉइंट पी पे इस साइड के कारण यहाँ कितना एंगल बन रहा है, इस साइड के, अब ये 30 है, ये 90 है, 90 है, तो ये कितना बनेगा 60, और ये एंड ये भी कितना बनाएगा, क्योंकि ये 30 है, ये 30 बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा 60। तो दोनों एंगल कितने बनेंगे 60 60 के। जो डायग्राम हम बनाते हैं कि भाई ये वायर है, इस वायर का इस पॉइंट पे P पे, इस पॉइंट पे P पे ये R है, तो एक एंगल ये phi 1, एक एंगल ये phi 2, दोनों के दोनों कितने बेटा 60 60। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर अपने आप आ गया। तो B जो आया वो कितना आएगा, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और R की वैल्यू क्या है A, और 2√3 ऊपर चला गया, अंदर sin 60 प्लस sin 60 कर दो थोड़ा सा सोल्व उसका। B इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई A इंटू 2√3 और इंटू sin 60 √3/2, sin 60 √3/2। तो 2√3/2 हो गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3 बचेगा यहां से। ठीक है भाई, ये कितना बनेगा भाई √3 प्लस √3, 2 और 2 क्या बनेगा 2 ऐसे आएगा, तो √3 प्लस √3 ये तो बचेगा इसका, तो कितना आ जाएगा 2√3, दिस इज 2√3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना बनेगा √3। तो ये आ गया √3 और √3 कितना बनेगा 3, तो √3 और √3 3 और 3 3 9 और 9 2 18, तो ये आ जाएगा 18 म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई बाय ए, ये बनेगा बेटा इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे। हाँ, आप इसको 4 से काटो, वही क्वेश्चन कोई और ऑप्शन में आ रहे हो तो काट के आप देख लिया। ठीक है, करो नोट इसको जल्दी से। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ऐसे निकालेंगे स्क्वायर का, तो बताओ स्क्वायर के सेंटर पे क्या होगा, जल्दी करें थोड़ा सा। फिर बच्चे कहते सर 50 मिनट का लंबा हो जाता है लेक्चर, 40 मिनट का बनाओ, तो क्वेश्चन उतारने में टाइम लगता है आपको, क्वेश्चन जितना उतना टाइम लगता है ना, तो जल्दी करें। कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट। अब अगर देखा है तो हमें निकालना है स्क्वायर पे, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के सेंटर में बताओ कितना आ जाएगा। अब आप सीख गए तो थोड़ा जल्दी फास्ट निकालने की कोशिश करें। हम मान लेते हैं इस तरह से एक करंट है,
सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड P। ठीक है, तो सभी के कारण, इसके कारण इधर इनवर्ड या आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड, इसके कारण यहाँ इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड, तो चारों कारण क्या है आउटवर्ड। पिछले वाले में डायरेक्शन लिख रहा ना बेटा, फिर भूल गया मैं, डायरेक्टेड उसकी क्या बनी डायरेक्शन, वो देखना रूल से हमने क्या बनाई थी। ठीक है, तो एंटी क्लॉक के लिए आउटवर्ड बनती है, आउटवर्ड बनेगी, क्लॉक के लिए इनवर्ड बनती है। तो बताओ भाई, सबसे पहले क्या चाहिएगा हमें, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा, एक एक का निकाल दो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये मान लेंगे r, सारी साइड है स्क्वायर, ए दे रखी है, ए गिवन है बस ओनली, तो आंसर ए में आना चाहिए ना कि r में आना चाहिए। तो r ये होगी। एंगल सबटेंड एक का बता देता हूं बस, तो एक के लिए ये एंगल सबटेंड और ये एंगल सबटेंड P पे कितना होगा, 45 होता है, याद होगा सभी। तो ये 45 होता है, ये 45 होता है, इसमें ये 45 होता है, दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, तो दोनों एंगल कितने बनेंगे 45। तो सीधा सा मैग्नेटिक फील्ड कर दो कितना बड़ा, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज I बाई R इनटू साइन फाई 1 भी कितना है 45, साइन फाई 2 भी कितना है 45। ठीक है, चलो तो B इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज I डिवाइड बाई R साइन 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2। तो B इज इक्वल टू, अब बस ये R निकालना बाकी, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इनटू ये आ गया 2 बाई रूट 2। अब बस ये कि R कितना है, अब R निकालना है। अब R ये कितना होगा, फिर वही बात है, ये कितनी साइड होगी a बाई 2, चाहे पाइथागोरस का फंक्शन निकाल दो, हम जो करते हैं वैसे निकाल दो। बताओ R डिवाइड बाई a बाई 2, R डिवाइड बाई a बाई 2, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस tan थीटा, थीटा कितना है 45, tan 45 1, तो हमारे पास R इज इक्वल टू कितना आएगा a बाई 2, आधा ही होगा वैसे भी, आधा ही है a बाई 2 ये। ठीक है, तो R को a बाई 2 पुट कर दें, तो B कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज I होगा a बाई 2 इंटू 2 बाई रूट 2। कर लो सोल्व, काटो पीटो जो भी है कर लेना। ठीक है, तो किसी भी सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे ये फील्ड आ जाएगी। आगे बस में। ठीक है, लास्ट एक पेंटागन के सेंटर पे क्या होगी फील्ड, वो देखिए बेटा, आंधी आ गई भाई, रात को भी आंधी आने लगी, बताओ बेटा, बेटा तो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। At the center of hexagon, pentagon नहीं hexagon, regular hexagon, means जिसकी साइड इक्वल हो, हेक्सागोन इस टाइप से। तो बेटा इसके सेंटर पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट P है। तो करोगे कैसे, करोगे इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या चाहिए, सेम वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी एक साइड से, अब देखो सभी के कारण आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड, एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो सभी साइडों के कारण क्या होगी आउटवर्ड। कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो सीधा कितना हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मूले का जो हम करते हैं स्ट्रेट वायर का, कि 6 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज इक्वल टू I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहीं मान लेंगे इस वायर से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी R, तो I बाई R इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो R है और एंगल है, दो निकालने, दोनों आगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो R कितना होगा ये बताओ, तो आपको इतना पता है इसमें
कि भाई इसमें ये साइड्स कितनी होती है। ये जो साइड होती है हेक्सागोन के अंदर, ये ए साइड है तो ये भी ए होती है, ये ए साइड है, ये भी ए होती है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। कितना एंगल हो गया, क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल है तो ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 30, ये भी कितना होगा 30, ये होगा 60। तो पॉइंट पी पे एंगल कितना बना रहे हैं, दोनों एंगल 5 और 5 2 30 30 बस। और बस गया क्या आर, आर कितना आएगा, अब ये साइड कितनी होगी a/2, तो पहले आर निकालेंगे, तो आर डिवाइड बाई a/2, आर डिवाइड बाई a/2। तो हम क्या करें, एंगल के सामने ये मान लेते हैं, एंगल के सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या बनेगा tan थीटा। तो tan क्या, tan 60 √3, तो जो r बना वो आएगा a/2 इंटू √3। r आ गया, एंगल दोनों पता है आपको, वैल्यू पुट करते बस। तो b कितना आ जाएगा 6 इंटू μ0 बाई 4 पाई, दिस इज इक्वल टू i, r कितना है √3a, ऊपर आ गया 2, दोनों एंगल sin 30 एंड sin 30, कितना हो जाएगा 1/2 1/2 1 हो गया दोनों मिलके। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 6 to 12 μ0 बाई 4 पाई i डिवाइड बाई √3 इंटू a। और डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी, डायरेक्टेड आउटवर्ड। डायरेक्शन जरूर लिखना, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो ओनली एंड ओनली किसके ऊपर थे, स्टेट वायरिंग के ऊपर थे, स्टेट कंडक्टर जो उसकी एप्लीकेशन थी उसके ऊपर थे। कल हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम करेंगे कौन सा, सर्कुलर। तो सर्कुलर कॉइल होगी, उसके सेंटर में फील्ड क्या होगी, एक्सिस पे फील्ड क्या होगी, वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब मैंने कुछ एक एग्जांपल आपको कराए, कुछ आप ट्राई करना, सेम इसी टाइप के एग्जांपल लेके, क्वेश्चन लेके, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन सभी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर का वेट करना। बाय बेटा, तब तक थैंक यू, गुड नाइट।